लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान का आज 41वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम योगी ने 19 फैकल्टी मेंबर्स और स्पेशल रिसर्च करने वाले 24 शोध छात्रों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि पीजीआई की आधारशिला 14 दिसंबर 1980 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने केजीएमयू में रखी थी, जिसके बाद साल 1983 में संस्थान स्थापित करने का फैसला लिया गया और रायबरेली रोड पर कैंपस विकसित किया गया। अब इस अस्पताल में यूपी के अलावा पूरे देश और विदेश से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। टेली कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन के एक मॉडल के रूप में एसजीपीजीआई को भी एक सेंटर के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया है। और उनका भी है कि एक नोडल केंद्र बने जहां से पूरा यह अन्य लोगों के लिए भी, यह पूरे प्रदेश के लिए भी और उत्तर भारत के लिए भी मानक तय करे। मैं धन्यवाद दूंगा यहां की टीम को। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जब कोरोना वायरस यूपी के अंदर दिखा था, तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एडवाइजरी टीम का गठन किया था। एसजीपीजीआई के डायरेक्टर उसको हेड करते थे। हम लोगों ने उस समय प्रदेश के अंदर सर्वे कराया था तो 36 जनपद हमारे ऐसे थे जिन जनपदों में आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। कैसे होगा, बीमारी के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन कैसे इन जो चुनौतियां आ रही हैं, जो दुनिया के अंदर सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उसका सामना कैसे कर पाएंगे। जब इस पे चर्चा होनी प्रारंभ हुई तो उस समय यहां के निदेशक ने एक सुझाव दिया था कि हम लोग टेली आईसीयू प्रारंभ कर सकते हैं। और फिर हमने कहा भी टेली आईसीयू संचालित करने के लिए कुछ तो वहाँ की प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे मास्टर ट्रेनर पहले एक यहाँ पे ट्रेंड करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि एसजीपीजीआई ने पूरी शालीनता के साथ उस दौरान प्रदेश में वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किए थे और 75 के 75 जनपदों ने उसके माध्यम से हजारों लोगों की जान को बचाने में मदद मिली थी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले कुंदरखी से बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने अब केंद्र के वन नेशन वन इलेक्शन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी कैबिनेट ने ये निर्णय देश की भलाई के लिए लिया है ताकि भारत को सशक्त और 2047 तक विकसित देश बनाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का व्यय कम हो जाएगा और वो पैसा देश की तरक्की के लिए काम आएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये बिल जितनी जल्दी पास हो जाए उतना ही अच्छा होगा। कानपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने देश के अंदर रह रहे मुस्लिमों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर हिंदुओं की संख्या घट रही है, जो घट गया वो मिट गया, घटना नहीं है तो 3 बच्चे पैदा करो। उन्होंने महाकुंभ में सहयोग मांगने के लिए कानपुर गंगा बैराज स्थित एक मंदिर में सम्मेलन भी किया। इस सम्मेलन में उन्होंने महाकुंभ के लिए लोगों से सहयोग मांगा, साथ ही उन सबको कुंभ में आने का निमंत्रण भी दिया। 14 जनवरी से शुरू हो रहे प्रयाग के महाकुंभ में बहुत बड़ी मात्रा में सेवा की योजना बनाई है। हम हर रोज लगभग 1 लाख बंधुओं को चाय पिलाएंगे, लोगों को कंबल सेवा, ठंड में बहुत बड़ी मात्रा में कंबल देंगे। लगभग 8-10 हज़ार लोगों की हर रोज रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ऐसे कुंभ में आने वाले तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था की बहुत बड़ी तैयारी
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने की है। खबर गोंडा से है, जहां कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा में घेराव करने की बात कही है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 18 दिसंबर को बीजेपी से बेरोजगार, शिक्षक भर्ती और पेपर लीक को लेकर सवाल करेंगे, लेकिन बीजेपी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संविधान करेगा। सिंह जी अपने ही पार्टी के नेताओं के वो बयान भूल जाते हैं जब उनके पार्टी के नेताओं ने कहा था कि साहब 400 हो जाने दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। ये हमने तो नहीं कहा ना, आप ही के पार्टी के नेताओं ने कहा। वही राजनाथ सिंह जिनके पूर्वज जब संविधान बन रहा था तो कहते कि संविधान नहीं बनना चाहिए, कहते कि तिरंगे का रंग अशुभ है। वही राजनाथ सिंह जिनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि आप संविधान हम मानते ही नहीं हैं। आज जनता ने जब मेजॉरिटी नहीं दी और तमाम मसलों पर रोक दिया उन्हें, तो संविधान की इतनी इज्जत करने लगे। संविधान जेब में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि संविधान है जो लोगों को बराबरी का हक देता है, ये संविधान है जो हमारे लिए सबसे पूजनीय है, इसलिए अपने पास हम परमानेंट उसको रखते हैं। यही हमें ताकत देता है। और वक्त यहाँ चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जहां एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सहायक प्रोफेसरों ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया। इस दौरान उन्होंने डीएसीपी लागू करने की मांग उठाई। साथ ही एएमयू प्रशासन पर अनावश्यक देरी करने का आरोप लगाया। दरअसल मेडिकल कॉलेज में सरकार की मंजूरी के बाद भी डीएसीपी स्कीम लागू नहीं की गई है, जिसके खिलाफ डॉक्टरों ने साइलेंट प्रोटेस्ट कर जल्द डीएसीपी स्कीम लागू करने की मांग की है। हमारा एक रिक्वेस्ट है, डॉक्टर्स की एक स्कीम है डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जिसमें टाइम बाउंड प्रमोशन होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का प्रोग्राम है और ये सारे यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी से 2015 में ही कम्युनिकेट हो गया। और कम्युनिकेट होने के बाद जो सारी सिस्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे बीएचयू, जामिया, डीयू, वो ऑलरेडी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इवन एमयू ने भी जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको बहुत पहले से ही इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। जो टीचर्स हैं उनको अभी तक ये स्कीम नहीं दे रही है। 2 बार इन्होंने अंडरटेकिंग ले लिया हमसे कि आप डायनेमिक एश्योर्ड चूज़ करते हैं या सीएस चूज़ करते हैं, 2 प्रमोशनल स्कीम्स हैं। तो हम डॉक्टर्स ने ऑलरेडी डीएसीपी स्कीम चूज़ कर रखा है, फॉर्म भी भरवा लिया और फॉर्म भी भरे हुए कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। अमेठी में राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने भेलाई कला और कोटवा ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय पंचायत भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने भेलाई कला प्रधान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनता को ब्लॉक और तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विधानसभा की हर एक ग्राम पंचायत सभी सुविधाओं से सुसज्जित होगी। वहीं मौके पर उन्होंने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के साथ बहुउद्देशीय पंचायत भवन में वृक्षारोपण भी किया। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ प्रधान नदी भिलाई कला। माननीय मंत्री जी हमारे ग्राम सभा भिलाई कला में पंचायत भवन का त्रिकश का उद्घाटन करने उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री माननीय राजा मंकेश्वर शरण सिंह के लिए विधानसभा और बड़े भैया ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। पंचायत भवन बनने के बाद पहले क्या होता था, ब्लॉकों में इसकी सुविधा होती थी। अब हमारे ग्राम सभा के पंचायत भवन में हर सुविधा होगी, चाहे पेंशन से लेके मृत सर्टिफिकेट, मतलब हर योजना यहीं पे लोगों को प्राप्त होगी। हाथरस में साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट डालकर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1,05,000 रुपए की नकदी समेत अन्य सामान भी बरामद हुआ है। बताया गया कि आरोपी लोगों से सस्ता माल बेचने के नाम पर पैसे वसूलते थे और सोशल मीडिया पर सीमेंट, सरिया समेत अन्य सामान को सस्ते दामों में बेचने का फर्जी विज्ञापन जारी करते थे। जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक सूचना दर्ज कराई गई कि वो गूगल पर बिल्डिंग मटेरियल खरीदने के लिए सर्च कर रहा था, तो उसके पास एक फ़ोन आता है कि हम आपको सस्ते दाम पे ये बिल्डिंग मटेरियल उपलब्ध करा देंगे, सीमेंट और सरिया। उसके द्वारा जो वहाँ पे ऑर्डर बुक किया गया और उससे कहा गया कि आप कुछ पैसे जमा करा दीजिए। उसने 2 किस्तों में 1,45,000 और 2,15,000 उसने जमा कर दिए। फिर उसके बाद दोबारा फ़ोन आता है उसके पास कि आप पहली बार सामान खरीद रहे हैं, इस तरह से आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। इसने पूरा पैसा जमा कर दिया। इस तरह लगभग 7,20,000 रुपये उसने दे दिए। और उसके बाद जब उसने माल नहीं आया तो उसने अप्रोच किया, तो मोबाइल जो है स्विच ऑफ जा रहा था। फिर उसने जो है ऑनलाइन कंप्लेन की, फिर साइबर थाने में सूचना दी।
तो इसमें जो है इस घटना के अनावरण के लिए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसे एक टीम का गठन किया गया। चित्रकूट में मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला को मारने की साजिश करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है और सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी भी मुख्य साजिशकर्ता आरोपी फरार है। आपको बता दें कि एमएलए को बम से उड़ाने की साजिश बनाई गई थी, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद चित्रकूट पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उसने हमें इस बात की जानकारी दी और कहा इससे अधिक जानकारी अगर चाहिए तो तुम्हें मानू नाम का एक व्यक्ति है मानिकपुर, उसके पास जाना पड़ेगा। जब मानू के पास आए तो मानू ने बताया सारी घटना कि वो जो शूटर हैं जिनका नाम धीरू पटेल और गोलू पटेल और गोलू का और कुछ भी नाम है प्रमोद शायद। तो इस तरह से जो है फिर बताया कि विधायक जी को भी मारेंगे वही लोग और तुम्हें भी मारेंगे आनंद शुक्ला जी को। ये सारी घटना की जानकारी हुई, इसके बाद फिर इसमें आगे की कार्रवाई जैसा कि पुलिस। अब रुक करेंगे झांसी से खबर का, जहां जिला कारागार के जेलर पर 4 बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें जेलर गंभीर रूप से घायल हो गए। जब उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन्हें भी पीट दिया। बता दें कि जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता ऑटो में बैठकर सुरक्षाकर्मी के साथ स्टेशन जा रहे थे, तभी रास्ते में रोककर उन पर हमलावरों ने हमला कर और उन्हें जख्मी कर दिया और मौके से भाग गए। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कस्तूरी लाल गुप्ता जो झांसी जेल में जेलर के पद पर नियुक्त हैं, आज ट्रेनिंग हेतु हैदराबाद ऑटो से जा रहे थे। इसी बीच 4 व्हीलर से कुछ लोगों ने इनका घेरा और इनसे लाठी डंडों से इन पे हमला कर दिया, जिसमें इनको चोट आई है। इनके हाथ में फ्रैक्चर है। इनका इलाज कराया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और तहरीर लेकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो लोगों ने हमला किया है, ये पूछताछ से पता चल रहा है कि कमलेश यादव जो कुछ दिन पहले यहाँ जेल में बंद थे, इनका जेल शिफ्ट कराया गया था। इनके लड़कों ने इन पे आक्रमण किया है। यहाँ के जेलर साहब कस्तूरी लाल गुप्ता जो है ट्रेनिंग पर जा रहे थे हैदराबाद, और जब यहाँ से निकले हैं तो स्टेशन के पहले ही कुछ लोगों द्वारा उन पर जो है हमला किया गया है और उनका इलाज हम लोग करा रहे हैं। बाकी अपना जांच हो रही है। उसके बाद उनके साथ एक सिपाही था, उसको भी चोट लगी है। अभी बातचीत पूरी नहीं हो पाई है, अभी हम लोग इलाज में व्यस्त हैं। नोएडा की थाना फेज 2 पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 पुरुष और 2 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 70,000 रुपये, 5 मोबाइल फोन समेत एक गाड़ी बरामद की गई है। आपको बता दें कि ये गिरोह लोगों से झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर पैसे वसूलता था, जिसका पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। रियल डेली गर्ल मीट करके जो भी लिंक्स ओपन होते थे, उन पोर्टल्स पर जाकर ये लोग पहले जो वादी अपना फ़ोन नंबर डालता था, उस फ़ोन नंबर पे कुछ लड़कियों के कॉल आते थे। उन लड़कियों के कॉल आने के बाद वो अपनी मीटिंग एक जगह पर निर्धारित करते थे। उस जगह पर जब मीटिंग निर्धारित होती थी तो गैंग के जो अन्य मेंबर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हो जाते थे और उसके बाद वो लोग पैसे की डिमांड करने लगते थे। जो भी चैट्स हुआ करती थी इसके पहले, उन चैट्स के बेसिस पर ये लोग एक्सटॉर्शन की डिमांड करते थे और जनरली ये लोग डिमांड कैश के फॉर्म में करते थे। इस मुकदमे में हमें वो गाड़ी बरामद हुई है जिस गाड़ी के पास ये लोग जनरली लड़कों को बुलाते थे और अन्य लोग निकलकर उसके बाद एक्सटॉर्शन का काम करते थे। नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस ने एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर अवैध वसूली करते थे। आपको बता दें कि हनी ट्रैप का ये मामला जो नोएडा पुलिस ने सक्रिय गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 लोग इस ग्रुप में शामिल थे। ये लोग एक लिंक के जरिए लोगों को व्हाट्सएप पे लड़कियों के फोटो भेजते थे और जब कोई लड़का उस लड़की को पसंद करके उससे मिलने की बातें करता था तो उसको नोएडा में किसी सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाते थे।
जिसमें वो लड़की मिलने के जरिए अपने 2 दोस्तों को दूसरी गाड़ी में बिठाकर फिर उस लड़के के साथ अवैध वसूली करने का काम करते थे। करीब ये लोग एक पीड़ित से 2-2.5 लाख रुपए मार चुके थे। फिर 1 लाख रुपए और मांगने के लिए लोगों ने उस पीड़ित के पास फोन करा, जिसने फिर ये मुकदमा जो नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें साफ तौर पर यह पता चला कि ये लोग 25-30 लाख की ठगी पहले भी कर चुके हैं और नोएडा में ये सक्रिय गैंग काफी सालों से चल रहा था। ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ये लोगों के पास लड़कियों के फोटो भेजते थे और उनसे मिलने का काम करते थे। नोएडा से मैं अभिषेक भाटी, HNN।